इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है बताओ। डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती तो राहुल गांधी जाके जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच जाते। वहां पे क्या कर रहे थे वो वही कर रहे थे, बर्फ से खेल रहे थे। धारा 370 रद्द की तो इनको डेमोक्रेसी खतरे में लग रही है। इनको 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया तो इनको डेमोक्रेसी खत्म है। कौन है सर? नॉट गोना वोट, आई एम नॉट गोना वोट, पक्का, आई प्रॉमिस, नहीं करेंगे वोट, नहीं करेंगे वोट, खत्म है इंडिया। डेमोक्रेसी का हम वोट करेंगे और वोट दिलाएंगे और कराएंगे और भाजपा को जिताएंगे, भाई, मोदी मना को कर- लाएंगे। 1 सेकंड से क्या होता है, 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर 10 नाटो में चले गए, नोटा फोटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 80 करोड़ शरणार्थी, हम तो भाजपा को लाएंगे। अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, किसमें हुआ था? हुआ था ना 19 में। एक 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 सिर्फ सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी हार गए 55,000 वोट से, स्मृति ईरानी से, और हराने वाले हम लोग हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका क्या, सबका प्रयास, सबका विश्वास, है ना, बोलते हैं ना। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं बोला है, सिर्फ हिंदुओं पे डंडा बजवाया और उनको खींच के लाए हैं। राहुल गांधी कभी नहीं देंगे और जीवन में नहीं देंगे, और न दिए हम लोग कांग्रेस को, कभी वोट नहीं देते। वो हमारे देश का है नहीं, देश की बात ही नहीं करता, बाहर जाके वो बुराई करता है। बोले यूपी वाले सब नशेड़ी हैं, लड़के सब नशा करते हैं, ये करते वो करते हैं। अरे तुम यूपी को बदनाम करो, जाके पंजाब में बोलो ना। यूपी में क्यों बोल रहे हो तुम? कौन है नशेड़ी यहाँ? और तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तुम नशा नहीं करते हो क्या? तुम गांजा पी के तब जन यात्रा निकालते हो, सुबह चिलम पी के, और बताते हो हमें राग। आज से 6 महीने पहले 35 किलोमीटर की यात्रा की थी। 5 स्टेट में चुनाव थे, 3 हाथ से निकल गए। अच्छा, अब 67 की यात्रा कर रहे हैं। लोकसभा को छोड़ दो, अब उससे पहले 4 चुनाव और होने हैं। उड़ीसा का, सिक्किम का, अरुणाचल का, आंध्रा का, चारों स्टेट जाएंगे। उसका लोकसभा में सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। ये बंदा या तो 3 महीने में थाईलैंड जाता है या कैमरे जाता है। क्यों भाई, तू क्या जाता है? इसके अम्मा को नहीं पता है। जिंदगी में सिर्फ एक बार जीते हैं बस, ये अमेठी से। इसके बाद बोरिया, बिस्तरा, डब्बा सब गोल हो गया है। और गोल चीज को लोग लाती मारते हैं। फुटबॉल गोल होती है ना, लोग लाती मारते हैं। किसान क्या है आपको पता है? आपके पेट में खाना जा रहा है वो किसान का देन है, हमारे पेट में किसान खाना बहुत सब पे पेलेट्स चले हैं, पेलेट्स, वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुलेल, पैलेट गन्स जिसको बोलते हैं, वो चले हैं। कितनों के आंखें खत्म हो गए। और अगर बोला जाए, डाला गया, जब उसकी वीडियो डाला गया ट्विटर पे, ट्विटर हैंडल फेल हो गया, उसको बैन कर दिया गया। और ऊपर से एलोन मस्क फिर ट्वीट करके बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है बताओ। और सरकार खुद नहीं बता रही है कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों डेमोक्रेसी खत्म? ये इनका सोचना है। डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती तो राहुल गांधी जाके जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच जाते। वहां पे क्या कर रहे थे वो वही कर रहे थे, बर्फ से खेल रहे थे। धारा 370 रद्द की तो इनको डेमोक्रेसी खतरे में लग रही है। इनको 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया तो इनको डेमोक्रेसी खत्म है, ठीक है ना। वो जाकर के वहाँ पे क्या, विदेश में जाकर के हमारे देश की बुराई। हमें कचरा साफ चाहिए, राहुल गांधी की बात नहीं थी, राहुल गांधी की बात ही नहीं थी, हमें कचरा साफ चाहिए। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा बताओ? देश में जो कचरा है उसको हाँ, नहीं तो बताओ ना, कौन करेगा? कौन करेगा? आप भी तो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं कर यार। आपको समझ में नहीं आ रही है, आप करोगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपको जिताने MP और MLA और काउंसिलर कौन बनाता है? आप बनाते हो। आप वोट डाल के बनाते हो। तो फिर जब आप गलत वोट डालोगे, अभी आप देखो ना, किसको बनाया आपने दिल्ली में? किसको बनाया? केजरीवाल जैसे टक को बना दिया, जो कहते थे मैं वो भ्रष्टाचार का। आप जैसे लोगों ने बनाया, क्योंकि सोच देखिए फ्री की रेवड़ियां जो आदमी फ्री की रेवड़ियां बांटेगा, वो क्या देश का विकास चाहता है? फ्री का देने से क्या देश का विकास हो सकता है? भाई का जो मुद्दा है, भाई जो कहना चाह रहे हैं कि जो साफ सफाई होती है, साफ सफाई नहीं हो रही है, सिर्फ साफ सफाई अभी हुई है। ये एक मीडिया चैनल है, उसके लिए उसका शो होने वाला है, इससे साफ सफाई होगी। नहीं, ठीक है, ये जो हम पब्लिक्स है उनके लिए नहीं हुई। हाँ, देखिए ये MCD के अंदर में, NDMC के अंडर में आता है, ठीक है ना। और NDMC जो चीज NDMC से होनी है वो NDMC करेगी, जो MCD ने करनी है वो MCD करेगी। अभी आम आदमी पार्टी उसमें MCD में, तो उसके सफाई का मुद्दा उसका है, सफाई उसे करनी चाहिए, ठीक है ना। पर उसकी खुद की सफाई हो रही है। सत्येंद्र जैन हुआ, मनीष सिसोदिया हुआ, संजय सिंह हुआ, केजरीवाल का नंबर लगने वाला है, तो ये लोगों की खुद की सफाई हो रही है। तो ये दिल्ली की सफाई क्या करेंगे? दिल्ली की सफाई तो नहीं होगी ना। जब ये खुद लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखे हैं, तो वो पहले अपने को बचाने की कोशिश करेंगे ना। सफाई का अभियान तो बाद में आ जाता है, पहले वो अपनी सफाइयां देख रहे हैं। वो कहते थे जो यमुना को साफ कर दूंगा, हर बार बोलते हैं मैं 5 साल के बाद यमुना को साफ कर दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा, इसको लंदन पेरिस बना दूंगा। बना दी लंदन पेरिस, क्या आप और मैं लंदन पेरिस में खड़े? तो ये उसका काम है,
ये वो जो देखिए सफाई का काम जिसका होगा उसको करना है, और वो आदमी क्या है, वो अपने आप को 8 समन पहुंच गए उसके बाद में, वो जाना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं जी मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, अब वो इलेक्शन पे लग गया है। तो जो कानून को नहीं मानेगा, न्यायपालिका सबसे बड़ी है हमारे देश में, और न्यायपालिका की बात ही नहीं सुनेगा, तो इसका मतलब ये जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, इनको कौन फुलफिल करेगा? उनको फुलफिल करने के लिए देखिए अनुशासन राज्य का काम है। जो राज्य को फंड जाता है, राज्य का काम है अपने स्टेट को साफ सफाई करवाने का काम है ना। उनको पैसा दिया जाता है, केंद्र की तरफ से भी फंड मिलता है उनको, तो अपनी रेवेन्यू भी उनकी आती है, राज्य की अपनी रेवेन्यू और केंद्र की तरफ से भी आती है। तो उसका काम क्या है? उसका काम खाली अपना प्रचार प्रसार करना होता है। जो आदमी कहता था मैं प्रचार नहीं करूंगा, प्रसार नहीं करूंगा, आज सबसे ज्यादा बैनर और होल्डिंग उसके लगे हुए। तो कहने का मतलब जिस भी स्टेट का, अब ममता दीदी को देख लीजिए, ममता दीदी क्या कर रही है? गुंडा राज चला रही है अपना। प्रॉब्लम सर यही है, प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिशियन को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ही, अगर आप पॉलिटिशियन को हटाइए ना सर आप, तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो बोल देखिए रहे हैं। आम लोग, अगर सिलेक्शन किसके हाथ में, सिलेक्शन करना हमारे हाथ में, वोट हम डालते हैं, और हमारे वोट से विधायक, एमपी, काउंसलर और आपके एमपी सारे लोग इलेक्शन सेलेक्टेड होते हैं। और वो सेलेक्टेड क्या होते हैं? किसी को दारू की बोतल दे दी, किसी को कंबल दे दिया, किसी को मिठाई दे दी, तो वो अपनी लालच के चक्कर में, अब केजरीवाल साहब एक बड़ा सरोपा लेके आए, फ्री की रेवड़ियां बांट दो, चाहे उससे देश डूब जाए पर फ्री की रेवड़ियां दे दो। अब उससे क्या देश का विकास होने वाला ही नहीं। देश के विकास होने के लिए आपके पास रेवेन्यू आना चाहिए, डेवलप का काम होना चाहिए, जैसी सुविधाएं होती जा रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेन अच्छी आ रही है, तो ये हमारे देश का नाम ऊपर कर रही है, ना कि डुबो रही है। हमारे यहाँ से टोटियां चोरी करके ले जाते हैं, एक मुख्यमंत्री टोटी चोरी करके ले जाता है। अब बताइए कैसे ऐसे देश का विकास होगा क्या, जो मुख्यमंत्री टोटी चोरी करके ले जाए? हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, चाहे फ्री में दो चाहे पैसा लेके दो, बात खत्म। ठीक ये है, सही है, ये हमें बात- फैसिलिटीज चाहिए भाई यार। ठीक है, हम क्या करेंगे? अच्छा 24 का चुनाव, हाँ। मेरा मुद्दा 24 का चुनाव था। 24 के चुनाव में कौन लगता है, मोदी जी, राहुल गांधी, कौन ऐसा नॉट लगता है? गोना वोट, आई एम नॉट गोना वोट, पक्का, आई प्रॉमिस, नहीं करेंगे वोट, नहीं करेंगे वोट, खत्म है इंडिया, डेमोक्रेसी का। 24 में हम वोट करेंगे और वोट दिलाएंगे और कराएंगे और भाजपा को जिताएंगे, भाई, मोदी मना को कर- लाएंगे। एक सेकंड में क्या होता है? 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर 10-5 नाटों में चले गए, नोटा फोटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 80 करोड़ शरणार्थी, हम तो भाजपा को लाएंगे, हम मोदी जी को लाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम प्रधानमंत्री पर हैट्रिक लगवा रहे हैं। और 370 प्लस 30 कितने हो गए? 400। और ये जो आपके विपक्षी और ये जो इंडी फिंडी ऐसे घूमते रहेगा, धरना प्रदर्शन करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। साफ हो रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं। कौन साथ हो रहा है? मोदी जी साफ हो रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी है, बनारस में गए थे, मंदिर में चले गए, उसको फिर से गंगा जल डाल के धुले हैं। हाँ, आप देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, और मोदी जी जहाँ जाते हैं, समुद्र में सेत में जाके, द्वारका में समुद्र में घुस के मोर का पंख रख रहे हैं, और वो जा रहे हैं तो वहीं गंगा से नहाए जा रहे हैं। आप देख लो कितनी बड़ी पाप कर दे रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं मंदिरों में, चूंकि मंदिर में जाने लायक नहीं थे, अब जा रहे हो। इसके पहले कभी नहीं गए। कह रहे हैं कि मैं तो न्याय करने निकला हूँ। हम उत्तर प्रदेश से हैं, एक रायबरेली बची थी, वो भी खत्म हो गई। कहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनको तानाशाह बोलते अरे हैं? भाई सुनो यार, 17 सीट ने दिया सपा को, 17 दिए ना, 17 दिए ना, 17 में से उनको एक भी नहीं आएगी। और बता दूं आपके आपके, पास जाएगी, सब भाजपा ले जाएगी, सब भाजपा जीतेगी। इतनी अच्छी है क्या? अरे हम कह रहे वो 80 पे लड़े थे, 60 पे लड़े थे 2000 में। अभी जो चुनाव हुआ था 2019 में, किसमें हुआ था? हुआ था ना 19 में। एक सिर्फ सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी हार गए 55,000 वोट से, स्मृति ईरानी से, और हराने वाले हम लोग हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण हरा देंगे। खत्म तो हो गया, राहुल गांधी जी कहते डेमोक्रेसी खत्म तो हो गया। ऐसे डेमोक्रेसी खत्म। इनको बोलने दो, ऐसे एक तो ऐसे बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होता। खत्म हो जाए, खुद ही खत्म हो चुके हैं। ये लोग तो राहुल को खा गए और हम लोग बीजेपी को बात हो गया। ऐसे चिल्लाते थे राहुल गांधी। थोड़े तानाशाह। अरे ऐसे मनमोहन सिंह कहाँ से पारा लेके फाड़ देते थे, और राहुल गांधी ऐसे थे, वहाँ गिर रहे हैं अभी, जैसे जैसे राहुल गांधी गिरते हैं। हाँ, तानाशाह हो चुके सब, तानाशाह हो गए। कौन तानाशाह हो गया? और इसके पहले क्या थे? इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? आप बताइए। हैं? इसके पहले क्या था? हिंदुओं को गोली चलवाते इंदिरा गांधी 1975 में, यहीं गाय हत्या होती थी। हैं? महाराज जी निकले थे, कईयों को मरवा दी थी। बात करते हो आप, किसकी बात करते हो? कार सेवा को मरवा दी मुलायम सिंह यादव ने। हैं? आज ये कहते हैं कि किसान शहीदों को दर्जा देते हो। अरे शहीद वो हैं, वो तो सब वही है, एक भी किसान नहीं है।
हम बस इतना चाहते हैं सर, हिंदू मुसलमान राहुल गांधी मोदी को छोड़ के हिंदू मुस्लिम मैं इनकी बात कर मुस्लिम तो रहा मतलब हूँ। हिंदू क्या? मुस्लिम आपने कहा हिंदू मुस्लिम होता था पहले, आरोप तो अब लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका क्या सबका प्रयास सबका विश्वास है ना, बोलते हैं ना, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं बोला है, सिर्फ हिंदुओं पे डंडा बजवाया और उनको खींच के लाए हैं अच्छा। वोट के खातिर। हाँ वोट ये सबको पटाके रखते थे, तब इंदिरा गांधी फिरोज गांधी, हिंदुओं को वोट ले लो उनका भी ले लो, सबका लेको हम राज सत्ता में अपना छाए रहेंगे। 10 साल में ऐसा क्या काम कर दिया इतना प्रभावित 10 हो साल में क्या काम कर दिया इनसे पूछ लिया, आप भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, क्या बताएं आपको नहीं दिख रहा क्या डेवलपमेंट? एक आध बता एक आध की बात आप कर रहे हैं, वाह रे वाह। कितनी विकास योजना सुना दें आपको, जनधन से लेके आयुष्मान योजना से लेके हैं, सारा योजना, इज्जत घर बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें, हाईवे बन गए, हमारे यहाँ चले जाइए, सड़कें बन गए, जहाँ सड़कें नहीं होती, जो हम 25 किलोमीटर जब जाते थे हमें 1.5 घंटे लगते थे, आज हम 30 मिनट में पहुंच जा रहे हैं अयोध्या। हाँ जी, 45 किलोमीटर की रेंज में। आप बताइए ये पहले थे? पहले कुछ नहीं था, वहाँ जंगल था, सब बलात्कार होते थे बुलंदशहर शहर में ही, सहारनपुर में 2013 हुआ था ना, इनको नहीं पता क्या? आप देख लो 2014 में कोई आंख नहीं उठा सकता, किस चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब बराबर का हक से जी रहे हैं, सबको मिल रहा है, 6,000 इनको मिल रहे हैं, 6,000 किसान हमें मिल रहे हैं, इज्जत घर इनको मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन में 50 किलो ले रहे हैं, सिर्फ हम 2 में हैं, हमें 12 किलो मिल रहे हैं, ये है। अब बताइए, हमको तो समझ में आ रहा है हर जगह, मेरे को हर जगह 4 रख रहे हैं, 4 दुनिया 8 पैदा, मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हम 4 हमने 4 के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 बीवियों के पीछे हमने 4 की 12 बच्चे पैदा कर दिए, 12 पंचे 60 किलो आ गए, हमारे 2 ही, हमारे आए 10 किलो, किसको मिल रहा ज्यादा? फिर भी कहते हैं मोदी ने क्या किया, सब बेरोजगार हैं। कहाँ बेरोजगार हो? बेरोजगार अपने कारण हो, बेरोजगार कौन है? कुछ नहीं हो, हाँ सब सही है, सब ओके, सब देश बराबर चल रहा, देश उन्नत पे है। कहाँ कह रहे हैं मोदी जी ने योजना चलाई थी स्वच्छ भारत की, कहाँ स्वच्छ है? इनको कुछ नहीं पता है, हाँ हमें पता, हम बता रहे हैं आपको, पूछिए इनसे अभी मोदी जी ने क्या क्या किए हैं, इनसे बताओ। यशो भूमि कौन बनवाया? इनसे पूछो यशो भूमि कहाँ है? यशो भूमि, हाँ बताओ बताओ, यशो भूमि, नमो भूमि, तपो भूमि, दिव्य भारत, भव्य भारत, नव्य भारत, कहाँ है सब? ये मोदी जी आए तब बनाए, कोई नहीं जानता दिव्य भारत, नव्य भारत, भव्य भारत, ये सिर्फ यही जानते थे कांग्रेस लाओ और गरीब भगा दो। कांग्रेस ने गरीबों को भगा दिए और बांट दिए, ये मोदी हैं जो आज हम जय श्री राम बोल रहे हैं, नहीं तो डंडे पड़ते थे 2014 से पहले, आज हम जय श्री राम का नारा बना रहे हैं, और देखो हमारे भव्य मंदिर बन गए, रामलला विराजमान हो गए, वोट डलेगा, मंदिर के नाम वोट डलेगा, मंदिर का नाम अगर ना भी बनता फिर भी हम मोदी को देते हैं। अब ये देख लीजिए, फिर भी देते हैं हम, राहुल गांधी कभी नहीं देंगे और जीवन में नहीं देंगे, और न दिए हम लोग कांग्रेस को कभी वोट नहीं देते। वो हमारे देश का ही नहीं, देश की बात ही नहीं करता, बाहर जाके वो बुराई करता है, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, क्या है वो हमारे देश का नहीं, हम देश को नहीं मानते उसको, हाँ नहीं मानते हम। यात्रा जो कर रहे हैं ये प्रचार जो कर रहे हैं, कौन सा यात्रा? कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस जोड़ो में दिलीप मेवड़ा भाग गए, सब भाग के चले आ रहे हैं, कौन बच रहा है? अब देख लो ना, अभी सब भाग भाग के, अरुणाचल प्रदेश देख लो, वहाँ देख लो, अभी सब सारे विधायक सब भाग भाग के आ रहे हैं ईटानगर से सब। अभी देखो क्या क्या होता है, अभी 2024 में 2 महीने और बचे हैं, अभी 2 महीने और बचे हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गया, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं, अब उसके बाद न्याय यात्रा खत्म, हाँ उसके बाद ये प्रचार तो अपने लिए कर रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं लोगों से, कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, राहुल गांधी से। अरे भैया जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से दंगा कराते जा रहे हैं, तो कहाँ करवा दी? आप देख लो ना, अभी हमारे बनारस में गए थे, यूपी में गए थे, बोले यूपी वाले सब नशेड़ी हैं, लड़के सब नशा करते हैं, ये करते वो करते हैं, अरे तुम यूपी को बदनाम करो, जाके पंजाब में बोलो ना, यूपी में क्यों बोल रहे हो? तुम कौन है नशेड़ी यहाँ? और तुम क्या करते हो? तुम नशा नहीं करते हो क्या? तुम गांजा पी के तब जन यात्रा निकालते हो, सुबह चिलम पी के, और बताते हो हमें राग, ये बात है, हाँ गांजा पी के तब वो बैठते हैं, आवाज नहीं निकलती उनसे, सेल्फी लेते रहेंगे और कुछ नहीं, देखे थे क्या? रील बनाते रहते हैं, वो भी दिख जाएगा 2024 में। हाँ वो प्रचार करने निकले, बोले न्याय करवाएंगे, मोदी जी अन्याय करवा रहे हैं लोगों के साथ। आपके साथ हुआ अन्याय? आपके साथ हुआ अन्याय? हुआ अन्याय? काम का बताइए, हमारे साथ नहीं हुआ अन्याय ना, उसके पहले अन्याय हुआ था 2014 से पहले, 2014 से पहले अन्याय था। अच्छा हाँ और बताइए, डिबेट करो यहाँ, गलत मत बोलो, हाँ हम इंडियन, हम भारतीय हैं, हाँ हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अरे सही बात है, हाँ कितनी सीट लेके आ रहे हैं? कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? मोदी जी क्या बोलते हैं? बात 4 राहुल गांधी जी कह रहे कहाँ है आप?
राहुल गांधी कह रहे गायब हो जाएंगे इस बार। कौन कह रहा? अरे भैया रहने तो उनको, हम अमेठी से गायब कर दिए, यूपी से। हाँ वो देखो ना, अभी ये चले गए थे वायनाड ना, केरला में ना, ले वहां से वहां मोर्चा ने अपना आदमी खड़ा कर दिया इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ। अब ये कहाँ जाएंगे वायनाड से? अब कहाँ जाएंगे? अब बताओ। 2 सीटें लड़ रहे हैं इस बार। अरे भैया इनका खानदान 2 ही सीट से लड़ता आया है हर बार। ये भी लड़ती थी कभी, सोनिया गांधी भी, पता आपको, बेल्लारी सीट से। बेल्लारी जानते हो कर्नाटक में पड़ता है, बेल्लारी से लड़ी थी और अमेठी से लड़ते थे, ये रायबरेली से लड़ते थे, इनको पता था। इनका खानदान ही ऐसा था, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया था। तो मोदी आए वही खड्डे भर रहे हैं, तभी इतना दिन लग गए, नहीं 10 साल में अब तक पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए होते। और भर रहे हैं 2047 तक, 2047 तक भाजपा ही आए और मोदी हमारे बनेंगे। राहुल गांधी को कितनी सीटें दे रहे हैं? अरे भैया हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिली कांग्रेस को, आप क्या बात करते हो? बताइए ना, आप कहाँ हो, कहाँ से बोल रहे हो आप? आज से 6 महीने पहले वो 35 किलोमीटर की यात्रा की थी। 5 स्टेट में चुनाव थे, 3 हाथ से निकल गए। अच्छा, अब 67 की यात्रा कर रहे हैं। लोकसभा को छोड़ दो, अब उससे पहले 4 चुनाव और होने हैं। उड़ीसा का, सिक्किम का, अरुणाचल का, आंध्रा का, 4 स्टेट जाएंगे। उसका लोकसभा में सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, आज की डेट में अपनी वो अंतिम यात्रा छोड़ के कैम्ब्रिज गए हुए हैं वो। ये बंदा या तो 3 महीने में थाईलैंड जाता है या कैमरे जाता है। क्यों भाई, तू क्या जाता है? इसकी अम्मा को नहीं पता है। घूमने गए होंगे सर घूमने नहीं गए, दुनिया जानती है, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं, इसकी अम्मा को नहीं मालूम है। प्रॉब्लम ये है, क्यों जाता है घूमने के लिए? हिंदुस्तान वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस इंडिया में है, ठीक है ना। मोदी जी सिर्फ 50 कदम चले थे, पूरा कंट्री डूब गया था एक, ठीक है ना। वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस इंडिया में है, ये वहाँ पे क्या करने जाता है ये? इसकी अम्मा को नहीं मालूम है। आप लोग पत्रकारों को पता, आपको पता है? आप पत्रकारों सर, आपकी ड्यूटी है ये, पता करो कहाँ क्या करने जाता है ये। क्या लग रहा है राहुल गांधी इसमें जीत नहीं रहे क्या? सर कहाँ से लग रहा है आपको? जिंदगी में सिर्फ एक बार जीते हैं बस, ये अमेठी से, अमेठी से। इसके बाद बोरिया बिस्तरा डब्बा सब गोल हो गया है। और गोल चीज को लोग लाती मारते हैं, फुटबॉल गोल होती है ना, लोग लाती मारते हैं।